हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर कल हम लोग पढ़े थे। सेट थ्योरी में बताए थे कल कि उसका इंट्रोडक्शन, सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ, सेट थ्योरी किस देश वालों ने ये थ्योरी लागू किया, इसका इंट्रोड्यूस किया। फिर हम लोग पढ़े कि ए बिलोंग्स टू ए, ये पढ़े, इसका डिफिनेशन देखे थे, ए बिलोंग्स टू ए। फिर पढ़े ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको भी पढ़े थे। फिर पढ़े थे हम लोग कि इसी का दूसरा नाम और भी है, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए या ए इज नॉट मेंबर ऑफ ए। और पढ़े थे हम लोग, हेडिंग दिए थे, ठीक है, हेडिंग दिए थे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। टाइम बहुत हो चुका था, इसीलिए हम लोग कल की क्लास को यहीं पर समाप्त कर दिए थे। आज उसी हेडिंग को लेकर चलेंगे और हेडिंग था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। क्या हेडिंग था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो हेडिंग दे दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हेडिंग दे दिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देखिए दोस्तों, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। और दोनों का एक एक अलग अलग नाम भी बताएंगे उसका, यानी और में जिसको बोला जाता है, अथवा। तो इसको दो प्रकार से जो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे फर्स्ट नाम है इसका शेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? शेट बिल्डर फॉर्म। शेड बिल्डर फॉर्म कहे जा सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम अगर बोले और में, तो इसी को बोलते हैं आम भाषा में जो समझते हैं हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म, यानी चिन्ह से सूचित करते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म, या दूसरा नाम शेड बिल्डर फॉर्म। ये हो गया फर्स्ट टाइप। क्या हो गया? फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसी का दूसरा रिप्रेजेंट जो करेंगे दूसरे चीज से, वो होगा जो, क्या नाम है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। एक हुआ सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, दूसरे तरीके से जो रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, उसका नाम है टेबुलर फॉर्म, या इसका भी दूसरा नाम है, क्या है, रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, याद हो जाएगा अगर एक दो बार माइंड में घुराइएगा तो। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हम लोग को यूज जो करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रहेगा तो सबका एग्जांपल भी देखेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए मौखिक से कि अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रहेगा तो हमको ये दर्शाया नहीं दिया जाएगा कि 2 3 4 इस तरह एक सेट है। इस तरह ये टेबुलर फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? टेबुलर फॉर्म में। अगर हमको सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा तो इसमें बोल देगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यही बोल देगा। आपको समझना है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म है। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम 1 ओमेगा, क्या बोलते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ना लिखकर हम लिख दे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट के रूप में, तो इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, क्योंकि ये टेबुलेट हो चुका है, टेबुल के फॉर्म में आ चुका है। तो अब देखते हैं दोनों का बारी बारी से एग्जाम्पल, ठीक है। यहां तक लिखिए और समझ लिए होंगे, आशा है, उम्मीद है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसको मिटाते हैं और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो आशा है आप लोग लिख लिए होंगे।
ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल बारी बारी से। एग्जाम्पल जैसे कि बोर्ड पे लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बराबर, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म अगर नहीं भी समझे होंगे तो ये एग्जाम्पल आपको सिखा सकता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको वो शेड का रिप्रेजेंटेशन सिखा सकता है। ए बराबर सब टाइप का एग्जाम्पल लेंगे, अभी 3 लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स सच डेट, पहले इसको पढ़ने सीख लीजिए। एक्स सच डेट, एक्स लेंगे बीच वाला, एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। इसको जो बोलेंगे ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया। किस फॉर्म में लिखा गया है? सिंबॉलिक फॉर्म। इज सिंबॉलिक फॉर्म, इस सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया। अब बोलिएगा कि टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे ए बराबर, देखिए क्या बोल रहा है, 5 और 10 के बीच नेचुरल नंबर, 5 और 10 के बीच आप ही लोग फैसला कर दीजिए कि कितना नेचुरल नंबर है। ऑलरेडी नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, ये सब नंबर सिस्टम का वीडियो बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए एक बार, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। नेचुरल नंबर 5 और 10 के बीच है 6, 7, 8, 9। देखिए क्या बताए थे पहले एग्जाम्पल में कि अगर इस तरह रहेगा टेबुलर के फॉर्म में तो इसी को तो बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इज टेबुलर फॉर्म, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल b बराबर एक्स साइडेड एक्स इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म में है। तो ये भाषा में है तो ये हो सकता है टेबुलर फॉर्म नहीं हो। तो पक्का 100% आ गया कि ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा या बिल्डर फॉर्म होगा। तो ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, इज सिर्फ लिख देते हैं एस एफ, सिंबॉलिक फॉर्म। एस मतलब सिंबॉलिक, एफ मतलब फॉर्म। अब इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो बी बराबर हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ये डेफिनेशन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये मॉडर्न अलजेब्रा में प्रूफ भी होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग याद कर लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। अब देखिए ये एग्जांपल नीचे वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। एक्स साइडेड एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 6 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू n। ये तो हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अगर इसको टेबुलर में लिखेंगे तो C बराबर हो जाएगा 5 और 6 के बीच नेचुरल नंबर एक भी नहीं है। 5 और 6 के बीच नेचुरल नंबर एक भी नहीं है, आप ही लोग खुद फैसला कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। या इसी को अगर लिखेंगे, खाली जो लिखे हैं ब्रैकेट में, इसी को आप फाइ लिख सकते हैं, यानी इम्पटी सेट। क्या लिखेंगे? फाइ इम्पटी सेट लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल कुछ था, अभी और भी एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इसको लिखिए तब तक। हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 लेंगे अब।
4 एग्जाम्पल लेते हैं। फोर नंबर जो एग्जाम्पल है वो है इंटरवल पे। इंटरवल्स यानी अगर ये रहेगा ए कोमा बी, इसको बोलते हैं, अगर इस तरह का ब्रैकेट रहेगा इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। अब इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। एक्स साइडेड एक्स बीच में लिख देना है, ग्रेटर देन ए लेस देन बी। आपको अगर इंटरवल लिखना है तो अगर ओपन रहेगा तो उसमें इक्वल टू नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? इक्वल टू नहीं लगाना है, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन यूज करना है। अगर देख लीजिए अब इस तरह के ब्रैकेट को बोलाता है क्लोज्ड। क्लोज्ड ए बी, ठीक है। अब अगर इस तरह के इंटरवल को लिखेंगे एक्स साइडेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, इस तरह लिखेंगे। ओपन में तो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का यूज करते थे, लेकिन यहाँ क्लोज्ड आ गया, दोनों तरफ ए में भी क्लोज्ड बी में भी क्लोज्ड, दोनों तरफ लगाना पड़ा इक्वल टू। अब देखिए ओपन ए क्लोज्ड बी अगर रहेगा तो क्या करेंगे? एक्स साइडेड एक्स ओपन है ए में, सिर्फ ग्रेटर देन ए होगा, क्लोज्ड बी है, क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा। यानी क्लोज्ड जिधर रहेगा इक्वल टू लगाना। अब ए में अगर क्लोज्ड लेंगे, बी में अगर ओपन लेंगे तो देखिए इसका इंटरवल चेंज हो जाएगा। एक्स साइडेड एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी हो जाएगा, क्योंकि बी ओपन दिया हुआ है परिवार, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, इसको लिखिए तब तक। तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और आगे यहां से बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग दीजिए सेट का। किसका हेडिंग? सेट। अब हेडिंग दीजिए सेट का, और सेट जो हेडिंग दिए हैं, अब यहां से मेरा सेट थ्योरी प्योर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सेट को जो बांटे हैं हम लोग वो दो भागों में बांटे हैं। पहला हो जाएगा फिनाइट सेट। क्या हो जाएगा? फिनाइट सेट। और दूसरा भाग जो होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब दोनों का बारी बारी से डेफिनेशन देखेंगे। आप लोग डेफिनेशन याद कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो इसको लिख लिए। अब हेडिंग एक और से देते हैं, पहले फाइनाइट का, उसके बाद इनफाइनाइट का। तो मिटाते हैं इसको और फाइनाइट का हेडिंग देते हैं। क्या हेडिंग देंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। A set having finite number of elements is called
फाइनाइट सेट। अभी तो आप लोग समझे नहीं होंगे, लिखें कि एक सेट है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है, यानी क्या बोलते हैं, अगर फिक्स बोलते हैं फिक्स, अगर इस सेट में 2 3 दिया हुआ है तो यही 2 3 फिक्स है कि ये फिनाइट है, इसी को बोलते हैं फिनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि 2 3 इस तरह डॉट डॉट, इसका मतलब नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, एंड ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, इसी को बोलते हैं फाइनाइट। यानी जिसमें सीमित हो उसको फाइनाइट, जिसमें सीमित नहीं हो उसको इनफाइनाइट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ए बराबर एक सेट है 2 4 6 8 10, ये सेट है। अब एन ऑफ ए बराबर कितना है, गिन लीजिए 5 है। वेयर एन जो है इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अब एन ऑफ ए का जहां जहां यूज आएगा, यानी एन ऑफ बी का भी, एन ऑफ सी का भी, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, बी बराबर 1 2 3 डॉट 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 1000। क्या बताए थे कि डॉट डॉट अगर रहेगा तो समझ लेना कि एंड्स ऑन, लेकिन लास्ट में मेरा 1000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। फाइनाइट सेट यही है। अब देखेंगे इनफाइनाइट सेट, और आज के हेडिंग को यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर अगले क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं और इनफाइनाइट सेट का हेडिंग देते हैं। इसको लिखिए जल्दी जल्दी, इसको लिखिए, लिख लिए होंगे। अब सेकेंड नंबर देते हैं हेडिंग। सेकेंड नंबर हेडिंग है इनफाइनाइट सेट। क्या हेडिंग है, दूसरा इनफाइनाइट a set having infinite numbers of elements is called इनफाइनाइट सेट। क्या मतलब समझे कि एक सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर हम लोग यूज किए हैं, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बराबर फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये हो जाएगा एन दे दिए यहाँ तो और अच्छा रहेगा, यानी नेचुरल नंबर का ये सेट है, ये चलते रहेगा, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है। ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोला जाता है। अब है इंटीजर i या z।
0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन चलते रहेगा, इसी को बोलते हैं इंटीजर। अब है रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या बोला जाता है। x such that x बराबर p/q where q is not equal to 0 and p and q are in the लिस्ट फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है p और q जो होगा वो छोटा होना चाहिए, लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर का मिटा के और एक दो एग्जांपल इसी का है, इनफिनाइट सीरीज का। अब इसका देख लेते हैं एग्जांपल। अब रेशनल नंबर हो गया, अब इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर देखते हैं, क्यू पे बार आ जाता है, इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक्स सच दैट एक्स बराबर अल्फा प्लस रूट बीटा वेयर बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बीटा इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यही है इनफिनाइट सीरीज का एग्जाम्पल, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग सिंगलटन सेट पढ़ेंगे, पेयर सेट पढ़ेंगे, फिर सबसेट पढ़ेंगे। इसी तरह पढ़ते पढ़ते हम लोग थ्योरम पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।